आज का जो नया टॉपिक है बेटे उसका नाम है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स अगर हम किसी एक डाइपोल को किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या उस रखे हुए डाइपोल के पास कुछ एनर्जी होगी। दूसरे शब्दों में एक डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या उस रखे हुए डाइपोल के पास कुछ एनर्जी होगी या नहीं होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। एक छोटी सी बात हम बहुत अच्छे समझते हैं कि अगर ये एक बॉडी किसी एक लोकेशन पे रखी है तो क्या किसी रखी हुई चीज के पास कुछ एनर्जी होगी या नहीं होगी, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो जरा समझिए, जैसे कि ये एक बॉडी किसी एक लोकेशन पे रखी है तो क्या इसके पास एनर्जी होगी, तो आंसर है यस, इसके पास एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इस बॉडी को यहाँ पर किसी ने रखा होगा, जिसने भी इस बॉडी को यहाँ पे रखा होगा तो उस बॉडी पर क्या करा होगा, फोर्स लगा के उसे डिस्प्लेस किया होगा इस लोकेशन पे। उसने इसके ऊपर जो वर्क किया वो वर्क कंजर्वेशन के नियम से इस बॉडी की एनर्जी बन गया इस लोकेशन पे। और ये जो इस बॉडी के पास अभी एनर्जी है, दिस एनर्जी इज नोन एज क्या, इज एनर्जी इज नोन एज क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉडी को लेकर जाते हैं, किसी मास को लेकर जाते हैं तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, और किसी एक चार्ज को लेकर जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये एनर्जी शब्द का एक मतलब होता है। तो एग्जैक्टली हमें ये पता लगाना है कि एक डाइपोल जो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, किसी भी डिग्री के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कुछ भी एंगल बना रहा है, तो क्या उस डाइपोल के पास कुछ एनर्जी है या नहीं है, वो बेसिकली हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। और ध्यान से देखिएगा इसे, ये सपोज टू भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रख दिया। ये डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, उसके अंदर पहले से ही रखा हुआ है। अगर ये रखा है तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो हमें बताना है कि ये जो डाइपोल है और इस डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है, दिस इज 2a। तो हमें ये बताना है जो ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है किसी भी डिग्री के एंगल से, इसके पास कुछ एनर्जी है या नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सिंपल से शब्दों में अगर मैं इसे बताऊं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज टू बी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हम किसी एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हैं, किसी एक पॉजिटिव चार्ज को इस ए तक लेके जाते हैं, और हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगाएगी, आंसर है उल्टे डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा रही है, और ये फोर्स कितनी है, दिस इज Q इंटू में E। हमें पता है कि अगर किसी एक बॉडी पे हमें वर्क डन करना है तो वर्क हमेशा किसी एक फोर्स के अगेंस्ट होगा। तो इस बॉडी पे हमें अपना वर्क कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया वर्क डन इस डाइपोल की क्या बनेगा, एनर्जी। और उस डाइपोल के नाम पर मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को रखना है और एक नेगेटिव चार्ज को रखना है एक फिक्स डिस्टेंस से, दिस इज नोन एज के इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब सबसे पहले अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, कितना, आंसर है प्लस F इज इक्वल टू Q इंटू में इस डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू Q इंटू में E इस डायरेक्शन में। तो हमें फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी, तो आंसर है हमें वर्क डन करना है तो हमेशा वर्क डन किसी एक फोर्स के अगेंस्ट होता है। तो हमें फोर्स किधर लगानी पड़ेगी, आंसर है इसके उल्टे डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, और इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। और हम बॉडी पर फोर्स भी इधर ही लगाएंगे और इस बॉडी को डिस्प्लेस भी इधर ही करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई और इसी चार्ज को हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया और इसको यहाँ जाके रख दिया। रखने में जो हमें इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रखने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन हमारा कितना है, सपोज टू बी प्लस WA। पॉजिटिव वर्क डन करा बेटे, प्लस WA। ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया बेटे। अब इसके बाद फर्दर अब हमें क्या करना है, तो आंसर है अब हमें नेगेटिव चार्ज को ले जाना है। तो अगर अब हमें नेगेटिव चार्ज को लेके जाना है तो अब इस पॉजिटिव को की जगह हमें इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे रखना है और इस नेगेटिव चार्ज को उठा के रख देना है। ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज को हमें इस ये B पॉइंट था तो इसको हमने नाम देंगे दिस इज B। अब हमें इस नेगेटिव चार्ज को कहाँ पे उठा के रखना है, दिस इज ए पे उठा के रखना है। अब ए पे उठा के रखना है तो यहाँ से यहाँ तक उठा के रखने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, उस वर्क के लिए सबसे पहले इस नेगेटिव चार्ज को मुझे कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, B तक, और फिर कहाँ तक लेके जाना, A तक। तो इस नेगेटिव चार्ज को जब अगर मैं B तक लेके जाऊंगा तो मुझे B तक ले जाने के लिए कैसा वर्क करना पड़ेगा, उसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ये बताइए, ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगी, आंसर है अपने उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें अगर वर्क डन करना है तो हम करने के लिए हमें फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगा रही है, Q इंटू में E। तो हम उस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगाएंगे, Q इंटू में E। लेकिन बॉडी किधर डिस्प्लेस कर रही है, इधर।
ये हमारी अप्लाइड फोर्स थी। तो हमारी अप्लाइड फोर्स इधर है और बॉडी इधर डिस्प्लेस कर रही है, तो हमारा वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। अब हम इस बॉडी को यहाँ से लेके जा रहे हैं और हम नेगेटिव वर्क डन करते जा रहे हैं। तो इस वाले नेगेटिव चार्ज बॉडी को अगर मुझे ए पे लेके जाना है तो सबसे पहले कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, बी पे। तो बी पे ले जाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, आंसर है बी तक ले जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा माइनस डब्ल्यू बी। और उसके बाद मुझे इस बॉडी को और कितना डिस्प्लेस करना है आगे, ए इतना, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 2a। तो इस बॉडी को मुझे ए से बी से अब ए तक और ले जाने के लिए मुझे इतना डिस्प्लेसमेंट और ट्रैवल करना है। तो यहां तक ले जाने के लिए मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा, तो आंसर है ये वर्क कितना होगा, दिस इज नेगेटिव माइनस डब्ल्यू ए। और ये डब्ल्यू ए है कितना वर्क, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से निकाल भी सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहां तक का जो वर्क है ये वर्क होगा कितना, दिस इज डब्ल्यू ए, ये तो हमने माइनस डब्ल्यू ए, ये है कितना, जरा देखो फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पर, तो आंसर है फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ये फोर्स एग्जैक्टली उतनी है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले नेगेटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में खींचने के लिए लगा रही है। तो हम इधर कितना फोर्स लगाएंगे, आंसर है क्यू इंटू में ई। तो हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, यहाँ पर जब ये चार्ज पार्टिकल आ गया उसके बाद हम फोर्स किधर लगा रहे थे, इस डायरेक्शन में, कितना, आंसर है क्यू इंटू में ई। डिस्प्लेस हम किधर कर रहे हैं इस वाले नेगेटिव चार्ज को, अब 2 इंटू में ए, ये तो डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो अब हमने यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क करा वो भी निकाल लो। तो ये वर्क डन एट ए कितना आएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स किधर है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कैसा है ऐसा, तो वर्क डन तो नेगेटिव आ गया, कितना, फोर्स इज इक्वल टू कितना, क्यू इंटू ई, अरे फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक का, दिस इज 2a। तो कितना वर्क करा हमने, तो आंसर है माइनस क्यू ई इंटू 2a। इतनी बात समझ में आई। और माइनस ये q इंटू में 2a, q इंटू में 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, p इंटू ई। अब एक बात बताइए कि इस पॉजिटिव चार्ज को जब हम उठा के लेके गए, पॉजिटिव चार्ज को बी तक उठा के लेके गए तो हमें कितना वर्क करना पड़ा, इतना। और इस नेगेटिव चार्ज को जब हम यहाँ से उठा के जब यहाँ पर रखते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो आंसर है यहाँ तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, माइनस डब्ल्यू बी, और ए तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, माइनस पी। तो टोटल नेगेटिव चार्ज को ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, माइनस डब्ल्यू बी माइनस प्लस माइनस डब्ल्यू माइनस पी इंटू ई। तो ये हमें टोटल अमाउंट में वर्क करना पड़ा। ये वर्क कितना है, तो आंसर देखिए, क्लियर हो गया बेटे बात। तो नेगेटिव चार्ज को जब पॉजिटिव को लेके गए तो यहाँ तक पॉजिटिव वर्क हुआ, अब जब नेगेटिव को लेके जाएंगे यहाँ तक तो नेगेटिव को इस लोकेशन तक लेके जाने के लिए माइनस डब्ल्यू बी वर्क करना पड़ा, और ए तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो आंसर है पी इंटू में ई। तो टोटल नेगेटिव चार्ज पर जो हमें वर्क करना पड़ा वो वर्क कितना करना पड़ा, तो आंसर है माइनस पी ई प्लस माइनस डब्ल्यू बी। तो टोटल वर्क डन कितना, टोटल वर्क डन ऑन डाइपोल, तो W इज, यही तो एनर्जी है, तो कितना, प्लस को ले जाने के लिए W B प्लस ही था ना बेटे, और इसको ले जाने के लिए कितना करना पड़ा, माइनस को ले जाने के लिए माइनस डब्ल्यू बी माइनस पी इंटू में, इससे एलिमिनेट हो गया। तो जो टोटल एनर्जी है, जो एक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस डाइपोल के पास जो मिनिमम एनर्जी होती है बेटे, वो एनर्जी कितनी होती है, U इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो इस डाइपोल के पास हर कंडीशन में रहेगी। ये एनर्जी उसको इसके पास हमेशा एग्जिस्ट होती है। दिस एनर्जी इज नोन एज क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।